कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की जय हो, नाम की लगाई फुलवारी, हाय पत्ता नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधे पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की जय हो, राधा नाम की लगाई फुलवारी, राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। गली में महके उसी की, गली गली में उसी की, गली में बहे उसी की, हर पक्षी में महके उसी की, हर पक्षी में चहके उसी की। मोर को जय हो, मोर को जय हो, मोर को बोले प्यार, के पत्ता राधा नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। पत्ता पत्ता श्याम बोलता, पत्ता पत्ता श्याम बोलता। कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। देखिए आप लोग तो ऐसे बैठे हो जैसे कि मुझे खाई में आए हो, हैं? अरे वृंदावन के पत्ते पत्ते पर श्याम बोलता है। सारंगढ़ भी कोई वृंदावन से कम नहीं है, क्योंकि हर माह में 2 भागवत कथा होती है। तो ऐसा नहीं मस्ती में झूठ हुए बोलेंगे मेरे साथ में, क्या बोलेंगे सभी लोग? ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता, कि पत्ता पत्ता श्याम बोलता। नाम की नाम की नाम की लगाई फुलवारी, कि पत्ता
वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये सारंगड़ श्याम बोलता, ये पत्ता पत्ता श्याम बोलता, ये सारंगड़ श्याम बोलता। यहाँ तो सभी लोग राधे राधे बोलते हैं, तो जोर से सभी को बोलना पड़ेगा, बोलो राधे राधे। और देखिए इसके बाद में क्या हुआ कि इंसान के 5 पत्नी सुंदर होना चाहिए, 5वीं वेश्या हमारा ये शरीर है, ये वृंदावन नहीं जाता है। उसके बाद में 5 पत्नियों ने एक विचार बनाया है, एक दिन अगर यह पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी फंस जाएंगे। एक काम करो, इसको मार देते हैं। जब पति बुरा होता है महाराज, तो पत्नी भी उसका मर्डर कर देती है, मार देती है। इंसान सुंदर होना चाहिए। और धुंधकारी जैसी रात्रि में भोजन करके, आज कहते हैं धुंधकारी को भोजन में बहुत सारा व्यंजन खाने के लिए मिला, और आजकल की माताएं भी बड़ा दिमाग चलाती हैं। हमारी माताएं बहुत होशियार हैं। देखिए अगर उनके लिए कोई बात को बनाना हो, अपने पति से कुछ सामान चाहिए तो सुंदर चटनी बनाएंगे। अब पति अगर चटनी सुंदर तरीके से खाए तो समझ जाओ पति का दिमाग अभी ठीक है। तो उसी बीच में कहती हैं ठीक है सब्जी वगैरह, बोले बहुत अच्छा भोजन है। तो स्वामी जी एक बात को कहते हैं, बोले क्या कल करवा चौथ तो एक साड़ी लेकर के आऊं क्या? पति कहता है चुप, इसीलिए थोड़ी मैं स्वाद लेकर के खा रहा हूं कि तेरे लिए साड़ी लेवाऊं। हमारी माताएं एक मौका देखती हैं कि कब हमारे लिए किससे क्या बात करना है। और धुंधली के इस पुत्र की आज हालत देखो क्या हो गई। आज इसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रही हैं 5 पत्नी। अरे स्वामी जी भोजन करो, बढ़िया बिस्तर पर लेट जाओ। धुंधकारी बिस्तर पर लेट गया। आज एक खेल खेलते हैं स्वामी जी। 5 पत्नियों ने कहा, धुंधकारी ने कहा अभी तक तो मुझे पता ना है कौन सा खेल खेल रही हो, बताओ भैया खेल ले। बोले मरने और मारने का खेल खेलते हैं। बोले ठीक है। धुंधकारी के पैर को बांध दिया, हाथों को बांध दिया। एक पत्नी पैरों को पकड़ लिया है, एक पत्नी ने हाथों को पकड़ लिया है। एक पत्नी सीने पर बैठ गई, गले को दबा रही है, लेकिन धुंधकारी की मृत्यु नहीं हो रही है। ये बड़ा पापी है महाराज, ये इसको गले से इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। एक पत्नी से कहा क्या कर रही है? अंगारे लाओ। गरम गरम अंगारे जब मुख में डाले हैं महाराज, एक ने गले को दबाया है, उस धुंधकारी की मृत्यु हो गई है। रातों रात ही रात में उन 5 पत्नियों ने जमीन में गड्ढा कर करके खोद करके कि जनाजा जब मेरा निकला तो तख्ती भी धुनी निकली। जनाजा जब मेरा निकला तो तख्ती भी धुनी निकली। कद बदले में जमी खोदी तो पत्थर की जमीन निकली। पापी रहता है तो लकड़ी नहीं मिलती है जलाने के लिए, जब जमीन को खोदा तो पत्थर निकला, उसमें भी उसकी व्यवस्था नहीं हुई। एक किस्मत है, लिखा किस्मत में जो मिट नहीं सकता मिटाने से। जमीन में गाड़ दिया। सुबह लोगों ने पूछा कहां गए तुम्हारे पति? बोले यात्रा पर गए हैं।
जब बहुत समय हो गया, बुजुर्ग से बोलो राधे राधे। राधे राधे। और उसके बाद में कहते हैं घर पर कोई नहीं रहता है। जब जैसे ही गोकर्ण जी के लिए पता चला मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, गया में थे उस समय, गया में पिंडदान श्राद्ध वगैरह दे दिया है। कहते हैं देने के बाद में एक दिन घर पर आए, और जैसे ही घर पर आते हैं शाम का समय हुआ, संध्या वंदन का समय हुआ, संकल्प जैसे हाथ में लिया, कभी बैल, कभी भैंस, कभी कुत्ता, कभी कुछ तो कभी कुछ आ रहा है। गोकर्ण जी परेशान हो गए, मैं क्या करूं। संकल्प हाथ में जल ले करके पूछा, भैया कौन हो?